जय हिंद दोस्तों, आइए 10 क्लास वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का यानी प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1,0 2, -4। जो दिया है उसे लिख लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के माध्यम से हम दिखाए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें लिखा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। तो ए का शीर्ष है 2,3, बी का है -1,0 और सी का है 2 -3। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला पर हम रख देंगे। तो ये फार्मूला 1/2 हो गया। और यहाँ पर पहले आपको x1 x2 x3 बता दे रहे हैं। ये x2 x1 का मान है, ये x2 का और ये x3 का, ये y1 का और ये y2 का और ये y3 का। इसी फार्मूला पर सारा मैथ इस चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, यानी चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 का देखेंगे। एक x1 का मान यहाँ पर 2 है। उसके बाद y2 का मान यहाँ पर रख लेंगे, y2 का मान 0 और y3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, तो -4 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। x2 का मान आपको -1 है, लिख लेंगे। उसके बाद y3 का मान है -4। उसके बाद यहाँ पर -1 का मान है यहाँ पर 2, तो -2 लिख लेंगे। प्लस x3 का मान यहाँ पर है 2 यानी 2। उसके बाद y1 और y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, y2 का मान हो जाएगा 0 -0 और इसी पर हमको हल कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और 2 यानी 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। प्लस -1 यानी 1। उसके बाद ये -4 -2 -6। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 और 3 में से 0 घटेगा 3 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस -6 से -1 से गुना होगा 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6। यहाँ पर आप गुना करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि y3 का मान -4 है और y1 का मान है यहाँ पर 3 और लिखा गया है 2, यही गलती है। तो -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा और -7 से 1 से गुना होगा तो छूटा 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और 7 एकम 7। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 + 7 + 6। उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे तो 1/2। उसके बाद यहाँ 8 7 15 और 6 21, तो यहाँ पर 21 और यहीं आपका आंसर हो जाएगा 21 से 1 गुना के 21 और ये 2 यानी 21 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद सेम इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला का ही दूसरा। उसके लिए आपको दिखा देते हैं प्रश्न। उसके बाद प्रश्न ये है, देख लीजिए -1 -5, -1। उसके बाद 3, -5। उसके बाद 5, 2। हम उसी प्रकार जो दिया हुआ लिख लेते हैं, -5, -1। उसके बाद 3, -5 और उसके बाद 5, 2। उसके बाद फार्मूला पर हम रख दिए 1/2 x1 y2 -y1 + x2 और y3 -y1 + x3 y1 -y2। यहाँ पर आपको x1 का मान है, ये y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है। उसके बाद x3 का मान है और ये y3 का मान है। अब इसको फार्मूला पर हम रख देते हैं। उसके बाद फार्मूला 1/2 और x1 का मान यहाँ पर दिया है -5 और y2 का मान है यहाँ पर -5 और उसके बाद y1 का मान है y2 -y3 होता है। यहाँ पर फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो y3 का मान लिख लेंगे -2। इसका फार्मूला सिर्फ लाइन से जाते हैं, इसी वजह से भूल नहीं पाएंगे, बार बार लिखेंगे तो
और बार बार इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उसके बाद x2 का मान हो जाएगा, x2 का मान 3 है। उसके बाद y3 का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और y1 का मान है -1, तो -1 प्लस x3 का मान यहाँ पर है 5 और उसके बाद y1 माइनस y1 का मान है -1 और उसके बाद y2 का मान है -5। अब उसके बाद यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा -5 और -5 और -2 हो जाएगा -7 और यहाँ पर हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस और 2 1 3 और +5 और -1 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ तो लिख देते हैं क्योंकि आपको एक टर्म में समझ में नहीं आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप में हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा -7 से -5 ले गुना होगा तो -35 प्लस 3 का 9 और +5 और यहाँ पर 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा गुना में, और यहाँ पर चिन्ह बड़ा का है इसलिए ये प्लस वाला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और 1/2 यहाँ पर 35 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 20। यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है गुना में, लेकिन अगर जोड़ घटाव होता है तो ये दोनों को जोड़कर माइनस का ही चिन्ह दिया जाता। उसके बाद अगर नहीं देखें तो शॉर्ट वीडियो में समझाए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 1/2 उसके बाद यहाँ पर 9 5 14 की 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। इसके बाद यहाँ कटा देंगे तो ये हो जाएगा 32 2 ले, तो 32 वर्ग मात्रक आपका पहला का दूसरा का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन दूसरा का पहला होगा, 3 नंबर नहीं होगा। पहला का 2 हल होगा तो अब दूसरा का दोनों का हल करेंगे। तो पहला का हो गया दोनों, ये और ये क्वेश्चन दोनों का हल हो गया। अब दूसरा का पहला देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन पर हो और उसका मान बराबर होता है 0 के। तो आइए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जो दिया हुआ है उसे लिख लेने के बाद आपको बता दें कि त्रिभुज का संरेखी मतलब होता है एक ही बिंदु, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। जहां आप मान लीजिए कि ये है त्रिभुज का तीनों भुजा, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 0 के बराबर होगा, तभी के का मान निकल जाएगा और ये होता है तभी संरेखी कहलाता है। अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर है तो क्षेत्रफल 0 के बराबर है तो वो भुजा संरेखी है। तो यहाँ पर भी सिर्फ करेंगे 0 और यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 x1। उसके बाद 0 के बराबर होने के बाद x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं x1 का मान, x2 का मान और ये होता है x3 का मान। ये होता है y1 y2 और ये होता है y3। अब यहाँ पर मान को रखेंगे, जो आएगा उसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 x1 का मान है 7 और y2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1 और y3 का मान है k प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है k और यहाँ पर माइनस y1 का मान है -2 प्लस x3 का मान 3 रखेंगे और वहाँ पर y1 माइनस y1 का मान देख लीजिए -2 है और y2 का मान है 1 -1। उसके बाद कोष्ठ में बंद करेंगे, 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। 1 में से के घटेगा, वैसा ही रहने देते हैं। पहले एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपको समझाने में आसान होगी। उसके बाद 5 के और माइनस माइनस प्लस के +2 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 -3। उसके बाद हम करेंगे 0 और 1/2 और 7 में से 1 से गुना होगा तो 7 और -7 1 से गुना होगा तो 7 के
उसके बाद यहाँ पर 5 के से गुना होगा तो 5 के, और 5 दूनी 10, और ऐसे ही माइनस हो जाएगा तितरी का 9। उसके बाद यहाँ पर 0 और 1/2, 7 और 10 17 होगा, और 17 में से या फिर 7 लिख लेते हैं, -7 के और +5 के हैं तो -2 के, 10 में से 9 घटेगा 1 होगा, और यहाँ पर 0 के बराबर होगा 1/2, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 और 1 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते, लेकिन अगला स्टेप में कर देंगे 2 के +1। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 0 बराबर 1/2, और यहाँ पर 7 1 8 -2 के। इसमें हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 लिख लेंगे 1/2, ताकि हमको कटाने में आसान रहेगा। तो 2 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यानी 4 बचेगा, और ये -k बचेगा। अभी कटा देंगे तो बचेगा 0 बराबर 4 - k। अब यहाँ पर k माइनस में है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 4। यही हमको पूछा गया था कि k का मान क्या होगा, तो ये दूसरा का पहला ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कर रहा है कि दूसरा 8,1 k -4 2, -5 इसका भी संरेखी है, तो इसका भी 0 के बराबर कर लेंगे और तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 y2 - y3 + x2 और y3 - y1 + x3 y1 - y2। उसके बाद कोष्ठ से बंद किए तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ 0 के बराबर कर लेंगे, तभी इसका क्योंकि ये संरेखी है इसलिए 0 के बराबर करेंगे। ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि आखिर सर ये फार्मूला कैसे याद होगा, तो फार्मूला याद करने के लिए बच्चे जितना बार आप रिवीजन करेंगे वो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना रिवीजन हो सके कीजिए, आपको ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाता है। उसके बाद हम x1 का मान जानते हैं, ये वाला है, x2 का मान और x3 का मान, और ये होता है y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। उसके बाद इस फार्मूला पर हम बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए 1/2, और ये हो जाएगा x1 का मान है। उसके बाद हमें यहाँ पर x1 का मान रखेंगे 8, और उसके बाद हो जाएगा y2 - y3, तो y2 का मान -4 और y3 का मान -5 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस फार्मूला में ही होता है, और प्लस x2 का मान k है, और यहाँ पर y3 का मान -5 है, y1 का मान 1 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस x3 करेंगे तो x3 का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2, तो y1 का मान होगा हमको 1 और y2 का मान होगा -4। उसके बाद यहाँ हल करेंगे तो 0 बराबर 1/2, और यहाँ पर 8 -4 और माइनस, यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे -4 + 5, और उसके बाद प्लस के, और ये हो जाएगा -5 1 -6, और यहाँ पर +2, और ये माइनस प्लस, तो 1 + 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें संरेखी है इसलिए 0 लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 घटेगा -1 होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह बड़ा का है तो प्लस होगा, प्लस यानी 8 × 1 होगा। अब प्लस के -6 हो जाएगा, यहाँ पर -6 और प्लस 5 2 और 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 0 बराबर 1/2, और ये 8 1 से गुना होगा तो 8, और प्लस यहाँ पर k -6, तो यहाँ पर -6 के, और प्लस 6 दूनी 12। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और माइनस प्लस होगा तो ये 4 ही लिखा जाएगा, 5 नहीं, 4 1 5, और यहाँ पर 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हम करेंगे तो 0 और 1/2, यहाँ से इसके बाद हम 8 और 2 10 8 18 कर लेंगे, और प्लस माइनस हो जाएगा 6 के, ये माइनस प्लस माइनस
उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर 1/2 और यहाँ इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो लिख लेंगे 2 और बचेगा ये 9 और ये -3k। इससे कॉमन निकालने से ये कट जाएगा और इसके बाद हमें मिलेगा 0 बराबर 9 - 3k। तो लिख लेंगे 9 - 3k। उससे आगे अब यहाँ पर ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -3k प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे k बराबर 9/3। ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में तो कट जाएगा, तो 3k बराबर हमको मिल जाएगा 3, जो कि यही दूसरा का हमें आंसर मिल गया। अब दूसरा का ये दूसरा का था, इससे आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि शीर्ष 0 - 1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसके मध्य भुजा के साथ अनुपात निकालकर हमें अनुपात निकालना होगा। पहले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ कहाँ है कि इसके मध्य में, तो यहाँ मध्य में एक यहाँ इसका बिंदु है और इसका यहाँ पर और इसके यहाँ पर, तो एक और त्रिभुज का हमें निर्माण होगा जिसे ये त्रिभुज का हमें निकालना होगा और उसके बाद इन दोनों का क्षेत्रफल निकालकर बराबर कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका निकालने के लिए निर्देशांक आप जानते हैं कि निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, यानी x1 + x2/2। तो यहाँ के लिए 0 + 2 करेंगे, 0 + 2 बराबर /2, तो 2/2 यानी 1। तो ये हो जाएगा 0 और 2 का लिए, तो एगो 1 आया। दूसरा निकालने के लिए -1 और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा /2, तो ये कट के 0, तो 0 से किसी संख्या पर भाग देने पर 0 ही होता है, तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ निकालने के लिए हमें उसी प्रकार से निर्देशांक निकालना होगा और निर्देशांक होगा 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, उसके बाद 2 से भागा देंगे तो 0 को किसी से भागा देंगे तो 0, तो यहाँ 0 मिल गया। फिर -1 है और 3 है, तो -1 + 3 को 2 से भागा देंगे तो ये 3 में से 1 घटेगा 2 और 2 को भागा देंगे तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ वाला निकालना होगा, तो इसको साथ लेंगे तो 2 + 0 लेंगे तो 2 0 और बटा में 2, तो 2 और बटा 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और 3 लेंगे तो 1 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 3 1 4 और 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपको इतना क्वेश्चन होने के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करेंगे, और यहाँ पर निकाल लेंगे। अब फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1, फार्मूला लिख देते हैं ताकि वीडियो में आपको बिना टाइम गवाए वीडियो आप देख सके जल्दी जल्दी। और फार्मूला पर लिखने पर टाइम तो थोड़ा सा लगबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। y3 - y1, उसके बाद x3 होता है और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है y1 - y2। उसके बाद कोष्ठ को बंद कर लिया जाता है। पहले इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं या फिर बड़ा वाला को, कोई एक त्रिभुज को निकालेंगे, उसके बाद दोनों को निकाल कर क्षेत्रफल और बराबर कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए पहले हम बड़ा वाला का निकालते हैं। तो बड़ा वाला का लिख लेते हैं 0 1 माइनस में दिया है, फिर यहाँ पर 2 1 और फिर यहाँ पर 0 3 दिया हुआ है। यहाँ पर x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। y1 + y2 यानी y3 कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर मान को पुट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर मान को पुट करने के लिए हमें यहाँ पर x1 का मान मिला हुआ है 1/2 0, और उसके बाद गुना करेंगे तो y2 का मान 1 है और y3 का मान हमें मिला हुआ है 3। उसके बाद यहाँ पर प्लस x2 का मान हमें मिला है 2 और y3 का मान है, y3 का मान यहाँ पर 3 माइनस,
और y1, तो y1 का मान हमें -1 और उसके बाद प्लस यहाँ पर x3 0 और यहाँ पर 3, यहाँ पर y1 -y2, तो y1 का मान -1 है और y2 का मान भी y2 का मान हमें मिला है 1, तो -1। वैसे भी आपको बता दें कि 0 से किसी संख्या को गुना करने पर 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और इसको हल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हल करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है तो 3 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों आपको बता दें, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, कहेंगे कि सर जी बता नहीं रहे, तो 0 और ये -2 हो जाएगा, तो -2, तो यहाँ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इस पर भी यहाँ पर 0 और -2 होगा, तो यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 0 और 3 -1 है तो -4, यह माइनस पहले प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस प्लस और ये 3 है ही प्लस में, तो 3 1 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी यहाँ पर 4 लिख दिए हैं यही वाला। यहाँ पर अब हल करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बाकी 0 से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 गुने 8 यानी कटे के आएगा 4, तो हमें मिल गया एक मान। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 4। इसी प्रकार छोटा वाले को लिख लेंगे, यहाँ पर 4 बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दूसरा छोटा वाला का निकालने के लिए मान को लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 0 दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसको मान लेते हैं PQR। पहले 1 0, उसके बाद यहाँ पर PQR लिखेंगे या फिर PQR, यहाँ पर कोई भी एक लिख लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 0 1, लेकिन क्रम से चलना चाहिए था। 0 1, उसके बाद यहाँ पर 1 2, उसके बाद हम इसी को फार्मूला पर रख देंगे। सेम इसी फार्मूला पर रखेंगे 1/2 x1 - x2 पर। फार्मूला को नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ हम मान को पुट करेंगे। ऐसे ले लिए हैं। चलिए आपको इसमें x1 और x2 और x3 मान रख दिए, y1 y2 और y3 रख दिए। उसके बाद हमें यहाँ पर मान को रखना होगा, तो x1 का मान 1, तो x1 का मान रखें तो y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का मान 0 है, तो इसको ये 2 और -0, उसके बाद प्लस 1 और ये हो जाएगा, यहाँ है तो इसमें 0 -1 को रखेंगे और उसके बाद कर लेंगे हल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, और 0 से हुआ तो 0 ख़त्म, और उसके बाद यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो ये 1 गुने -1 बचेगा इसमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और यहाँ पर -1 और ये हो जाएगा -1, तो -2 हो जाएगा, तो 1/2 गुने -2 और ये कट जाएगा तो बचेगा 1 -1, और क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है इसलिए यहाँ पर 1 लेंगे। तो अनुपात लिखना हो तो हम अनुपात को लिख लेंगे, और कोई भी यूनिट आता है तो ये वर्ग का मात्रक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर भी लिख लेंगे वर्ग मात्रक। आपको यहाँ पर रेशियो पूछा है तो छोटा और बड़ा का पूछा है, तो पहले छोटा वाला 1:4 हो जाएगा और यही आपका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का, त्रिभुज नहीं कर रहा है, जिसमें शीर्ष इसी क्रम में होना चाहिए, माने ये लगातार होना चाहिए। -4 -2 और उसके बाद -3 -5 3, -2 और 2, 3 है। तो इसको जो दिया हुआ है उसके लिख लेते हैं और इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है उसे लिखने के बाद यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम A से C को अगर विकर्णता मिला देते हैं तो ये बन जाता है एक त्रिभुज। एक यहाँ पर ABC त्रिभुज बन रहा है, एक ACD त्रिभुज बन रहा है।
आप यहाँ पर थोड़ा सा ये ढक देते हैं हम, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद इस भाग को हम ढकेंगे तो आपको यहाँ त्रिभुज का दिखाई दे देगा। इससे आपको दो त्रिभुज बन जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे। तो पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, और 1/2 x1 x2 पहले आपको लिखना होगा, तभी आगे इसको पहले फार्मूला को लिख देते हैं। अब ये कंप्लीट फार्मूला आपको लिखती है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान, b का मान और c का मान, ताकि हमको आसान रहेगा x1 और x2 का मान लिखने में। तो एक बार b का मान हो जाएगा -3 और -5, c का मान होगा 3, -2 और क्रम से लेंगे और उसके बाद इस मान को पुट कर देंगे। यहाँ आपको x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। अब यहाँ पर हम मान को रखेंगे तो 1/2 x1 का मान यहाँ पर है -4, उसके बाद यहाँ पर कॉमा और y2 का मान यहाँ पर -5 है और y3 का मान -2 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस x2 का मान यहाँ पर देखेंगे तो -3 है और उसके बाद y3 का मान यहाँ पर -2 है और उसके बाद y1 तो माइनस ये y1 का मान है -2 और उसके बाद प्लस और वहाँ पर y1 का x3 का मान लिखेंगे 3 और y1 का मान हो जाएगा आपको -2 और y2 का मान हो जाएगा -5 रख लेंगे। उसके बाद इस कोष्ठक को बंद करेंगे और यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा -4 और ये -5 है और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस का चिन्ह -3 और ये -2 और ये माइनस प्लस का 2 +3 और ये -2 और ये माइनस प्लस 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, ये -4 और इसके बाद ये घटेगा तो ये बचेगा -3 और प्लस -3 हो जाएगा और ये 2 कट के 0 तो यहाँ से 0 और प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और -5 में से घटेगा तो -3 हो जाएगा तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और आप ये -4 और -3 को गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा और 12 यहाँ पर लिख लेंगे और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 माइनस यहाँ पर 5 में से 2 घटेगा 3 और बड़ा का चिन्ह होगा तो प्लस वाला रहेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, तितिरी का 9। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और 12 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा तो 21/2 हमको 1 मिल गया ABC का क्षेत्रफल। निकाल लेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और यहाँ पर ABC का मान लिख दिए तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और ये y3 का मान हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ को देख लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला पर रख लेंगे, इसमें यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल को अब निकाल रहे हैं। यहाँ से ये वाला त्रिभुज निकलेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इस फार्मूला पर ही रख देंगे x1, x2 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बटा में पूरा का 2 से भाग दे देंगे तो भी आंसर आ जाता है। आइए इसको मान को रख देते हैं तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे। उसके बाद x1 का मान -4 है और रख लेंगे और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये हो गया तो अब इसको लेंगे तो -2 और इसके बाद ये तो -3। उसके बाद प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे और इसके बाद x2 लेंगे, x2 का मान 3 तो अब उसके बाद यहाँ पर y3 का मान 3 और ये हो जाएगा -2
तो यहाँ पर माइनस और माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में वो x3 हो जाएगा। तो x3 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 2। अब हो जाएगा y1 माइनस y2, तो -2 और ये हो जाएगा -2। उसके बाद हल कर लेंगे और यहाँ पर हल करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1/2 लिखेंगे और ये -4 और -3 और -2 -5 हो जाएगा, +3 और ये 3 और ये माइनस +2 हो जाएगा, +2 और ये -2 और ये माइनस +2। उसके बाद 2 हो जाएगा और इसको बड़ा कोष्ठक घेर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और -4 और -5 से गुना होगा तो 20, 5 होगा 20 और माइनस प्लस। सेम उसी प्रकार 3 हो जाएगा और ये 2 5 +2 और ये -2 +2 कट के 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 20 + 15 बचती हैं और 2 से 0 से गुना होगा 0। तो यहाँ पर हमको मान मिल जाएगा 1/2 यानी 20 15 जोड़ देंगे तो 35, यानी ACD का मान मिल गया 35 और ये हो जाएगा हमको 35/2 यानी ये त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमको मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, और इन दोनों को त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें मिला हुआ है त्रिभुज ACD का मान हमको मिला है 21/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 21/2 और ACD का क्षेत्रफल का मान मिला हुआ है हमें 35/2, तो यहाँ पर 35/2 को लिख लेंगे। अब उसके बाद हम एलसीएम निकाल देंगे तो 2 21 + 35 और इसको जोड़ देंगे तो 5 1 6 3 2 5। उसके बाद 2 और भाग दे देंगे तो हमें 28 हो जाएगा और यही हमको मान निकाला था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये सब वर्ग मात्रक में दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। का ये लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 और उदाहरण 3 में किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों को विभाजित करती है, तो उसके त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम का सत्यापन कीजिए। इसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -6 और C 5, 2 है। इसको चित्र के माध्यम से देख लीजिए और उसके बाद कह रहा है यही चित्र कहाँ है। उसके बाद कह रहा है कि इसका एक माध्यिका कर दीजिए, तो ये हम माध्यिका हम M ले लेंगे और यहाँ पर M को माध्यिका मान लेंगे और M का मान निकालने के लिए यहाँ से और यहाँ से निर्देशांक निकाल देंगे। निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2 करेंगे तो 3 + 5 करेंगे तो हमको बटा 2 करेंगे तो 8/2 यानी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद -2 और +2 y1 + y2 बटा 2 करेंगे तो 0/2 यानी 0। यहाँ पर M का मान हमें मिल गया 0, 4, 0। अब यहीं आपका निकालना है तो एक त्रिभुज बन जाएगा ABM और एक बनेगा ACM, यानी 2 त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद हम त्रिभुज एक ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद हम एक ACM का क्षेत्रफल निकालेंगे और इससे हमको पता चल जाएगा कि माध्यिका त्रिभुज के बराबर हो तो क्षेत्रफल बराबर में बांटती है त्रिभुज को। इसलिए पहले ABM को निकालेंगे, त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ABM क्षेत्रफल और ACM। तो पहले हम ABM के निकालने के लिए निर्देशांक को लिख लेते हैं A, B और एक C। यहाँ पर A का मान है 4, -6 और B का मान है 3, -2
और m का मान अभी हम निर्देशांक से निकाले हैं, तो ये आए हैं 0 और 4 और 0, 4 0 आया है। अब उसके बाद हम फॉर्मूला पर रख लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 तो ये x1 है, और ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा x3, और ये y1 y2, और ये हो जाएगा y3। तो x1 का मान है 4, और यहाँ पर y2 -2, और ये हो जाएगा -0। उसी प्रकार x2 का मान लेंगे, तो x2 का मान हो जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ से y2 का मान y3 का मान 0, और उसके बाद ये माइनस तो -6। उसी प्रकार हम प्लस x3 लेंगे, तो x3 का मान 4 है, और उसके बाद यहाँ पर y1 - y2 कर लेंगे तो -6, और हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पर हम इसके बाद अब हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 का, तो 1/2, और ये 4 हो जाएगा, और -2 में से -0 होगा तो -2 ही होगा, +3 और 0 -+6, तो यहाँ पर 0 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, और ये +4 और -6 है, और माइनस प्लस, तो यहाँ पर करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि ये -6 है, और ये +2, 6 में से 2 घटेगा 4, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1/2 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यानी माइनस का चिन्ह है, +3 दूनी 6 18, और 4 चौका 16 यानी -16। उसके बाद 16 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये -24 + 18। उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे घटाव, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और 24 में से 18 -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 3, तो ये -3 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी इस पहले क्षेत्रफल बताए हैं कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, तो ABM का क्षेत्रफल होगा -3, और क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है तो इसे 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे ACM का, यानी यहाँ पर ACM का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। तो ACM का क्षेत्रफल भी हम देख लेते हैं, ACM का क्षेत्रफल। उसके पहले इसमें भी निर्देशांक लिख दे रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो बिना लिखे भी, लेकिन यहाँ आपको यहाँ लिखकर एक बार दिखा देते हैं। 4 - 6 होगा, यहाँ पर A का मान हो जाएगा 4, -6, और C का मान हो जाएगा, C का मान यहाँ पर है 5 2, लिख लेंगे 5 और 2। उसके बाद M का मान होगा 4 0, और यहाँ पर लिख लेंगे 4 0। यहाँ पर x1, यहाँ पर x1 x2 और x3 हो जाएगा, y1 y2 और y3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए x1 x2 y3। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला ACM का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, और सेम उसी फॉर्मूला से रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इस पूरे में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, तो 1/2 यानी 4 रखे। तो अब यहाँ पर y2 का मान 2, और इसके बाद वाला y3 माइनस घटा देंगे, प्लस x2 का लेंगे तो 5, अब ये 0 हो जाएगा, और 0 में से -6 को घटा देंगे। उसके बाद प्लस x3, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से y1 - y2, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। उसके बाद पूरा कोष्ठक कर लेंगे, और उसके बाद लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1/2, और ये 4, 2 में से 0 घटेगा 2 होगा, प्लस 5, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये प्लस -6 - 2 यानी -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोष्ठक करेंगे 1/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 6 का 30, और प्लस 8 चौक का 32 यानी माइनस का चिन्ह है तो -32। अब यहाँ पर हम कर लेंगे 30 8 38, और 38 हो जाएगा, और ये -32। उसके बाद यहाँ पर 32 38 में से 32 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6 लिखेंगे, 2 से कटा देंगे तो 3,
यानी हमें हर कंडीशन में क्या मिला, बराबर मिल रहा है। तो लिख लेंगे ACM का क्षेत्रफल बराबर 3 आ रहा है। अब इसे क्या लिख लेंगे, इस प्रकार माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटती हैं। क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटती हैं। इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर दोनों बराबर आया है। इस वजह से आप भी देख लीजिए। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।